जिसने इसके पिछले सीजन कोई नहीं पढ़ा तो उनसे निवेदन पहले उन्हें रीड करे, तभी समझ में आएगा। वक्त रफ्तार ले रहा था देखते ही देखते, 25 साल गुजर गया, इन सालों में बहुत कुछ हो भी गया था। सूर्या काशी की मोहब्बत वैसे का वैसे ही रहा था, बच्चों को टाइम देना, घर संभालना, सब काशी करती थी। अवनी, महेंद्र, आद्रिक, पीहू, रिया वीर तीर्थ यात्रा पर चले गए थे। काशी राजस्थानी लिबास पहने हुए आरती करके सूर्या के सामने खड़ी थी। सूर्या ने आरती लेकर पहले उसके सर पर फहराया। काशी मुस्कुराकर बोली, आप अपनी शहजादी को जगाएं, वो अभी तक सो रही है। सूर्या ने हाँ में सर हिलाया और कमरे की ओर चल दिया। बैठ पर एक लड़की पीलो को कसकर पकड़े हुए आराम से सो रही थी सपनों की नगरी में। सूर्या झुककर, आपको पता है ना, आपके डेना आने वाले हैं, आज तो उठ जाएं। ये सुनते ही प्रांजलि उठकर बैठ गई और खुशी से बोली, सच्ची पापा डेना आने वाले हैं। प्रांजलि 24 साल की थी, चेहरा पूरा काशी पर गया था, बस फर्क था तो आंखों का गोरा रंग। 5 फुट 5 इंच हाइट, उम्र 22, गालों पर डिम्पल पड़ता था जब वो हंसती थी, होठों के नीचे काला सा तिल जो खुशखबरी को नज़र से बचाने के लिए था। फिगर ऐसा कि मॉडल ही उसके आंखें फिकी पड़ जाएं। ऐसा स्वर्ग की अप्सरा जैसे धरती पर उतर आए हों। उसे देखकर कोई भी एक ही बार में फ्लैट हो सकता था। वो 3rd ईयर में थी ग्रेजुएशन के, बचपन से सबकी जिगर का टुकड़ा। उसके कुछ कहने की देरी बस उसके आंखों के सामने हाजिर हो जाता था। प्रांजलि रेडी होकर नीचे आई। वो सूट जीन्स और टी शर्ट पहनी थी और ऊपर से पतला सा कोट डाली थी। बालों करली थे तो खुले थे। वो खुद मचलते हुए नीचे आकर पीछे से काशी को गले लगाकर मम्मा और गाल को चूम ली। काशी उसके चूहते को छुकर, प्रेजेंस आप रेडी हो गई, आए, आपके नाश्ता आपका इंतजार कर रहा है। प्रांजलि आकर सूर्या के बगल में बैठकर मुंह खोल ली। सूर्या ने उसे खिलाया, पराठा, खीर, पोहे और बहुत चीजें थे डाइनिंग टेबल पर। सूर्या को देखकर काशी ने कहा, आपने फोन करके रुद्र को पूछा वो कब आ रहा है? सूर्या प्रांजलि को नाश्ता खिलाते हुए, वो शाम की फ्लाइट से आ रहा है, आप चिंता करना बंद कर दीजिए। काशी ने कहा, हम कहते